16 साल का लड़का चुड़ैल से रोमांस करना चाहता था। बनारस की हवेली में रात 12 बजे वो आई। चुड़ैल ने कहा, तेरी इच्छा पूरी करूंगी, जानिए पूरी सच्चाई। रात के 11 बज चुके थे। बनारस की संकरी गलियां खामोश थीं। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों की भौंक और घंटा घर की टनटन सुनाई दे रही थी। गंगा किनारे बसी पुरानी हवेली काशी विलास की छत पर बैठा था 16 साल का रवि। उसकी आंखें लाल घीं, नींद नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी। उसका फोन स्क्रीन पर एक पुरानी लोक कथा खुली थी, चुड़ैल की रातें। कहानी में लिखा था कि गंगा किनारे की चुड़ैलें रात में रूप बदल कर आती हैं और जो पुरुष उनकी कामना पूरी करता है उसे अमर सुख मिलता है। रवि ने स्क्रीन बंद की, मुस्कुराया। अगर सच में चुड़ैल मिल जाए तो क्या? हवेली के नीचे उसकी दादी सो रही थीं। पिता मुंबई में नौकरी करते थे, माँ 2 साल पहले गुजर चुकी थीं। रवि अकेला था। स्कूल में लड़कियां उससे दूर रहती थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो डराती थी। लेकिन रवि को डर नहीं लगता था। उसे लगता था वो कुछ अलग है, कुछ खास। अगली रात वो फिर छत पर था। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू थी और दूर घाट पर एक दिया तैरता दिखा। रवि ने आंखें बंद की और धीरे से बुदबुदाया, आओ ना, कोई तो आओ। हवा रुकी। अचानक एक ठंडी लहर उसके गाल को छू गई। उसने आंखें खोली। सामने कोई नहीं था, लेकिन छत के कोने में एक सफेद साड़ी का कोना हिल रहा था। वो उठा, धीरे धीरे पास गया। साड़ी नहीं थी, सिर्फ हवा। लेकिन हवा में एक मीठी खुशबू थी, चंदन और गुलाब की। कौन है? उसने पूछा। जवाब में सिर्फ हंसी, हल्की, मादक, जैसी कोई औरत हंस रही हो। रवि का दिल तेज धड़का। वो नीचे दौड़ा, दादी के कमरे में झांका। वो गहरी नींद में थी। वापस छत पर आया तो देखा एक औरत खड़ी थी, लंबे काले बाल, पीठ उसकी तरफ, सफेद साड़ी, लाल बॉर्डर। वो धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा सुंदर था, बहुत सुंदर। आंखें काजल से भरी, होंठ लाल, लेकिन कुछ गलत था, बहुत गलत। उसकी त्वचा चांदनी में चमक रही थी, जैसे मरी हुई हो। तूने बुलाया ना? उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन ठंडक भी। हाँ, रवि की आवाज कांप गई। क्या चाहिए तुझे? वो पास आई। उसकी साड़ी जमीन को नहीं छू रही थी। तुम चुड़ैल हो? वो हंसी। नाम मत पूछ, बस इच्छा पूरी कर, मेरी भी तेरी भी। रवि का गला सूख गया। वो पीछे हटा, लेकिन चुड़ैल ने उसका हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। डर मत, मैं वही देती हूं जो कोई नहीं दे सकता, सुख, अमर सुख। रवि की आंखें उसकी आंखों में थीं। वो डूब रहा था। उसने सिर हिलाया। चुड़ैल मुस्कुराई और गायब हो गई। सिर्फ खुशबू रह गई। अगले 3 दिन रवि बदला हुआ था। स्कूल नहीं गया। दादी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने कहा, बुखार है। लेकिन रात में वो छत पर जाता, चुड़ैल आती, कभी बात करती, कभी चुप रहती। उसका नाम था मालती। कहा कि वो 100 साल पहले इसी हवेली में रहती थी। उसके पति ने धोखा दिया, गंगा में डुबो दिया। तब से वो आत्मा बनकर भटकती है। लेकिन रवि को चुना है क्योंकि उसकी आंखों में वही आग है जो उसके पति में थी। तू मुझे सुख देगा, मालती ने कहा, और मैं तुझे। कैसे? रवि ने पूछा। रात को, पूर्णिमा में, गंगा किनारे, पुराने मंदिर में। रवि डर रहा था, लेकिन उत्साह भी था। उसने दादी से झूठ बोला कि दोस्त के यहां जा रहा है। रात के 12 बजे वो निकला। हवेली का पुराना ताला तोड़ा, पीछे का दरवाजा खोला। गंगा की लहरें दूर सुनाई दे रही थीं। वो मंदिर की तरफ बढ़ा। रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। बेटा, वापस चला जा, वो जगह शापित है। रवि ने अनसुना कर दिया। मंदिर टूटा फूटा था। शिवलिंग पर काई जमी थी। चारों तरफ जंगल। रवि अंदर घुसा। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक दिया जल रहा था। मालती वहां थी। इस बार उसकी साड़ी गीली थी, जैसे गंगा से निकली हो। आ गया मेरा राजा, वो बोली। रवि पास गया। मालती ने उसका चेहरा छुआ। अब डर मत, बस आंखें बंद कर। रवि ने आंखें बंद की। मालती का स्पर्श गर्म हो गया। उसकी सांसें उसके गाल पर थीं। वो डूबने लगा। लेकिन अचानक कुछ गलत हुआ। मालती की हंसी बदल गई। वो खरखराई। रवि ने आंखें खोली। मालती का चेहरा बदल चुका था। आंखें खोखली, मुंह से खून, बाल उलझे। वो चुड़ैल थी,
असली वाली। तूने सोचा था सुख मिलेगा। उसकी आवाज अब भयानक थी। मैं सुख नहीं, बदला लेती हूँ। हर पुरुष जो मुझे छूता है उसकी जान लेती हूँ। रवि चीखा। भागने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल ने उसका गला पकड़ लिया। उसके नाखून त्वचा में धंस गए। रवि का खून बहने लगा। वो जमीन पर गिरा। चुड़ैल उसके ऊपर थी। तेरी कामना पूरी हुई ना, अब मेरी बारी। वो उसके सीने पर झुकी। रवि की सांसें रुकने लगी, लेकिन तभी एक आवाज आई, ओम नमः शिवाय। वो बूढ़ा साधु था, हाथ में त्रिशूल, माथे पर राख। चुड़ैल चीखी, पीछे हटी। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल तड़पी, जलने लगी। नहीं नहीं, वो चीखी और धुएं में गायब हो गई। रवि जमीन पर पड़ा था, उसकी छाती पर खरोचे, खून। साधु ने उसे उठाया। बेटा, कामना अंधी होती है। वो चुड़ैल नहीं थी, तेरी अपनी भूख थी। रवि रोने लगा। साधु उसे हवेली छोड़ गया। सुबह दादी ने उसे बिस्तर पर पड़ा देखा। वो बेहोश था। डॉक्टर आए, कहा शौक है, लेकिन बच जाएगा। रवि 3 दिन बाद उठा। उसकी आंखें अब खाली थीं। वो कभी छत पर नहीं गया, कभी मालती का नाम नहीं लिया। लेकिन रात में जब पूर्णिमा आती, हवेली की छत पर एक सफेद साड़ी का कोना हिलता दिखता और दूर गंगा में एक दिया तैरता। लोग कहते हैं रवि अब भी जीवित है, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और है। कामना की आग में जलने से पहले उसकी छाया को पहचानो। धन्यवाद।